नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, यस बैंक के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से कौन प्रीमियम भुगतान के लिए आरबीआई के सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा ई-रूपी को स्वीकार करने वाली देश की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने कहा कि वह प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा ई-रूपी को स्वीकार करने वाली देश की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। कंपनी ने बैंक के ई-रूपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल मोड में प्रीमियम के संग्रह की सुविधा के लिए यस बैंक के साथ करार किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अनंत माहेश्वरी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को वर्ष 2023-24 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। दिग्गज राजनेता प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पंजाब। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया है। शिरोमणि अकाली दल एसएडी के 95 वर्षीय संरक्षक ने 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 1970 से 1971, 1977 से 1980, 1997 से 2002 और 2007 से 2017 तक लगातार 2 कार्यकाल। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यूके। भारत और यूनाइटेड किंगडम संयुक्त रूप से भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। यह मंच दोनों देशों के हितधारकों को विनिर्माण प्रक्रिया और परिवहन प्रणालियों के डीकार्बनाइजेशन और नवीकरणीय स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन सहित कुछ फोकस क्षेत्रों में काम करने के लिए एक साथ लाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। यूरोपीय देशों में निम्नलिखित में से किस देश में दूसरे नॉर्थ सी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बेल्जियम। यूरोपीय संघ के सदस्य फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के नेताओं ने तटीय शहर ऑस्टेंड में बेल्जियम द्वारा आयोजित नॉर्थ सी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। एसबीआई ने किस निम्नलिखित शहर में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मुंबई। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्टार्टअप के लिए एक विशेष शाखा खोली है। यह बेंगलुरु, चेन्नई और गुरुग्राम के बाद चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा और मुंबई में पहली शाखा है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चीन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा शेयर धारक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भारत। चीन 26.5% वोटिंग हिस्सेदारी के साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का सबसे बड़ा शेयर धारक है। भारत 7.5% के साथ दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद रूस है जिसका वोट शेयर 5.97% है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने इकोनॉमिक फ्रीडम के 2023 सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सिंगापुर। सिंगापुर ने हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स के नवीनतम इकोनॉमिक फ्रीडम सूचकांक में 1995 के बाद पहली बार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। सूचकांक पहली बार 1995 में प्रकाशित हुआ था और तब से हांगकांग चार्ट में सबसे ऊपर है, यानी इस साल तक। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ।
तंजानिया में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है A, IIT मद्रास। अफ्रीका में स्थापित होने वाली पहली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तंजानिया में अक्टूबर में स्थापित होगी। IIT मद्रास तंजानिया के ज़ांज़ीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जिसे अक्टूबर 2023 तक कक्षाएं शुरू करने की योजना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत की रैंक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है A, चौथा। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश था, जिसमें 2021 की तुलना में इसके रक्षा खर्च में लगभग 6% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद।